दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे सिंपल से बीज के बारे में बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने अंदर की हड्डियों की कमजोरी को दूर कर सकते हैं, अर्थराइटिस की समस्या को क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम की कमी को बॉडी से दूर कर सकते हैं। इवन ये आपकी डायबिटीज जैसी बीमारियों को भी आपकी बॉडी से दूर करने में बहुत हेल्प करेगा। यहाँ मैं एक नहीं बल्कि 3 आपको ऐसे सिंपल से बीजों के बारे में बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल आप दही के साथ या पानी के साथ जैसी आपकी सुविधा हो उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इन तीनों में से किसी भी एक बीज का इस्तेमाल आप अपनी सुविधा के अनुसार और अपने स्वाद के अनुसार करके इसके सारे फायदे ले सकेंगे। मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। डाइट के थ्रू थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज की समस्या, ब्लड प्रेशर का बढ़ना या कम होना, कोलेस्ट्रॉल, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, इन्हें सही किया जाता है। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, उसके व्हाट्सएप पर आप अपनी प्रॉब्लम लिखकर भेजिएगा, मेरी कॉल आपके पास जरूर आएगी। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 3 बीजों के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो बीज है वो है फ्लेक्सीड। फ्लेक्सीड जिन्हें अलसी कहा जाता है, ये छोटे छोटे से जो बीज होते हैं ये डायबिटीज को क्योर करते हैं, जॉइंट पेन की समस्या को ठीक करते हैं। इसके अंदर फाइबर कंटेंट काफी अच्छी मात्रा में होता है। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर फाइबर की कमी से हमारी पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन अच्छे से नहीं बना पाती, जिसके कारण इंसुलिन की कमी से डायबिटीज की समस्या हो जाती है। तो इस अलसी यानी कि फ्लेक्सीड के अंदर फाइबर काफी अच्छी मात्रा में होता है जो कि डायबिटीज को क्योर करता है। इन अलसी के बीजों के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ये एक तरह का गुड फैट होता है जो कि हमारी जॉइंट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को लाता है। ये हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ अर्थराइटिस की समस्या होना या सूजन होना जोड़ों के अंदर, या ग्रीस कम हो जाना, कार्टिलेज घिस जाना, जोड़ों के अंदर सूजन रहना, दर्द रहना, इसको दूर करने का काम करता है। अगर आपके भी जोड़ों के अंदर रूखापन आ चुका है तो आपको रोजाना इन अलसी का इस्तेमाल करना है। अब आप जान लें कि इस अलसी का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। सबसे पहले इसे रोस्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सीधा इसे खाएंगे तो ये डाइजेशन में बहुत समस्या करता है। तो आप इसको भूनकर पाउडर बनाकर ही इसका इस्तेमाल करें। भूनने के बाद पाउडर बनाकर इसे आपने 1 चम्मच की मात्रा में पानी में मिलाकर या दही में मिलाकर सेवन करें। यह आपके जॉइंट्स और हड्डियों को ताकत देगा, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा। इसके साथ साथ ये आपके डायबिटीज को क्योर करेगा और बॉडी में कैल्शियम की कमी को दूर कर देगा। ये आपके दिल को भी स्वस्थ रखने का काम करता है। दोस्तों, दूसरे बीज है कद्दू के बीज यानी कि पंपकिन सीड। जो पंपकिन सीड्स होते हैं ये छोटे छोटे से बीज आपके लिए बहुत फायदेमंद हैं। या आप इन्हें दही में मिलाकर या पानी में मिलाकर जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन कद्दू के बीजों का इस्तेमाल यानी पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल वो लोग जरूर करें जिनकी जॉइंट में पेन बहुत ज्यादा रहता है या बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी बहुत ज्यादा है। पंपकिन सीड की एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसके अंदर मैग्नीशियम काफी अच्छी मात्रा में होता है, फास्फोरस अच्छी मात्रा में होता है। मैग्नीशियम जो होता है वो हड्डियों की यानी बोन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, और जो फास्फोरस होता है वो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में बहुत मदद करता है। यानी कि जो हम कैल्शियम खा रहे हैं वो हमारी हड्डियों को लग पाए, इसके लिए बॉडी में फास्फोरस का होना बहुत जरूरी है। तो पंपकिन सीड्स के अंदर फास्फोरस और मैग्नीशियम ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। अगर आपके भी जॉइंट्स की ग्रीस खत्म हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो रही है, आपके जॉइंट्स आप चलते चलते दर्द होते हैं, आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तब भी दर्द होता है, या फिर आप सीढ़ियां उतरते हैं तब भी दर्द होता है, आप बेड पर बैठे रहते हैं फिर भी आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है या फिर हड्डियों में दर्द हो रहा है, अगर आप चलते हैं, खड़े रह रहे हैं तब भी दर्द हो रहा है, यानी कि आपको अर्थराइटिस की समस्या हो चुकी, तो इस केस के अंदर आपके लिए पंपकिन सीड का इस्तेमाल दही के साथ करना या पानी के साथ करना काफी अच्छा है। ये जो बीज मैं आपको बता रही हूँ ये ना केवल हड्डियों को ताकत देते हैं, अर्थराइटिस की समस्या को दूर करते हैं, बल्कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनकी मूवमेंट के लिए काफी अच्छे हैं। आपकी हड्डियों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मूवमेंट है, वो अच्छे से नहीं रही तो उनमें भी ये बीज बहुत फायदा करते हैं। अब आप ये जान लीजिए कि आपने इन कद्दू के बीजों का इस्तेमाल कैसे करना है। आपको इसका इस्तेमाल करने के लिए इसको भूनकर पाउडर बनाकर इस्तेमाल करना है, या फिर रात को पानी में भिगोकर और सुबह अच्छे से चबाकर भी आप इसे खा सकते हैं, ताकि आपके जोड़ों को मजबूत करे, आपके जोड़ों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो और बन जाए, और अगर आपके कार्टिलेज घिस चुके हैं तो उन्हें भी ये दोबारा बनाने में काफी मदद करता है। तीसरे नंबर पर आते हैं ये सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज। ये सूरजमुखी के बीज जो होते हैं ना, ये स्पेशली जॉइंट पेन वालों के लिए और डायबिटीज वालों के लिए बहुत फायदेमंद हैं।
इन सनफ्लावर सीड्स के अंदर मैग्नीशियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और जो मैग्नीशियम होता है वो बोन हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम हमारी बॉडी के अंदर नर्व सिस्टम की सही फंक्शनिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है, यानी कि नसों की सही फंक्शनिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इन सनफ्लावर सीड्स के अंदर ये मैग्नीशियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये सनफ्लावर सीड्स जो है ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ शुगर के कारण होने वाला नर्व डैमेज या हड्डियों में होने वाले दर्द को दूर करता है। सनफ्लावर सीड्स के अंदर हेल्दी फैट और फाइबर काफी अच्छी मात्रा में होता है, जो जोड़ों के अंदर के लुब्रिकेशन को बनाता है। जोड़ों के अंदर चलने फिरने में जो परेशानी आती है, यानी कि वो परेशानी को दूर करके जोड़ों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को लाने का काम करता है। इसके अलावा जो ये सनफ्लावर सीड्स होते हैं ये डायबिटीज के कारण जो जोड़ों के अंदर स्टिफनेस आ जाती है या हमारे मसल्स के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, हमारी हड्डियों के अंदर एक अकड़ाहट आ जाती है, उसको भी दूर करने का काम करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इनको आपने अलग अलग कैसे यूज करना है। अलग अलग तो इसको भी आप रोस्ट करके दही के साथ या पानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों बीजों के फायदे बहुत अच्छे से ले सकें तो वो कैसे लेने हैं वो भी जान लीजिए। आपने क्या करना है, ये जो कद्दू के बीज हैं यानी कि पंपकिन सीड्स हैं, ये सनफ्लावर सीड्स हैं और ये अलसी के बीज हैं, इन तीनों को रोस्ट कर लीजिए। आप चाहें तो अलग अलग रोस्ट कर लीजिए, इकट्ठा रोस्ट कर लीजिए और इनका एक पाउडर तैयार कर लीजिए। ये पाउडर मैंने तैयार कर लिया है। अब इस पाउडर का इस्तेमाल कैसे करना है, ये नॉर्मल दही है, दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर 1 चम्मच के करीब या 1.5 चम्मच के करीब आपने इस पाउडर को, जो हमने सीड्स का पाउडर बनाया है, उसका इस्तेमाल करना है और अच्छे से मिक्स करके खाने का समय कौन सा होना चाहिए, आप इसे ब्रेकफास्ट में लें तो ये सबसे अच्छा समय होता है। उस टाइम अच्छी भूख लगी होती और न्यूट्रिएंट वैल्यू बॉडी में अच्छे से ऑब्जॉर्व हो पाती है। तो इसका इस्तेमाल करके आप आपकी बॉडी में होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। हड्डियों में होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अर्थराइटिस की समस्या, घुटनों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों की ग्रीस का खत्म हो जाना, तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा ये आपकी बॉडी के अंदर डायबिटीज को सही करेगा और डायबिटीज के कारण होने वाली बॉडी के अंदर स्टिफनेस को भी दूर कर देगा। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन हमारी हड्डियों, हमारे जॉइंट्स को मजबूत करने के लिए कौन से सीड्स कैसे फायदा करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे जरूर फॉलो कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।